हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं और इस केमिस्ट्री के टॉपिक में आज का हमारे पास में विलयन चल रहा है। दोस्तों कक्षा 12 की केमिस्ट्री के अंतर्गत वीडियो नंबर हम लोग दोस्तों आज यहाँ से 7 लेकर के चलने वाले हैं और इस 7वें वीडियो में दोस्तों हम लोग लेकर के चलेंगे कि विलयन की सांद्रता के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं और एक एक प्रकार का हम लोग विधिवत तरीके से अध्ययन करके चलते हैं। तो पहले बच्चों हम लोग चीजों को समझ करके चलते हैं कि विलयन की सांद्रता को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। अच्छा, जो बच्चे नए हैं अगर वो नहीं आए हैं तो वीडियो नंबर जाकर के दोस्तों पहले 1 2 3 4 5 6 देख लीजिए, तब ये जाकर के वीडियो नंबर 7 आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि बच्चों जो हमने वीडियो नंबर यहाँ से 7 अपलोड कर रहे हैं, इसके पहले 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, मतलब उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट सारी चीजें आपको सिखाई गई हैं। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ करके चलना है। तो प्यारे बच्चों आज देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ से विलयन की जो सांद्रता है गजब तरीके से अध्ययन करके चलते हैं कि कौन सी सांद्रता का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है और कितनी सांद्रता होती है, सांद्रता को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे हमने कहा कि जो मात्रक होता है, मात्रक कई लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम, कई लोग वजन को नापने के लिए ग्राम इस्तेमाल करते हैं, कई लोग वजन को नापने के लिए रत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो रत्ती क्या होती है, ये चीजें क्या होती है, मतलब इसी के आधार पर हम लोग विलयन की सांद्रता के कुल प्रकारों का अध्ययन करके चलेंगे जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब बच्चों कल हमने बताया कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है। तो किसी विलयन के एकांक आयतन में या इकाई आयतन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है उसी को विलयन की क्या कहा जाता है, सांद्रता कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उसी को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो ये हमारे पास में प्यारे बच्चों क्या होता है, हमने कहा कि ये 100 लीटर हमारे पास में क्या है, शरबत बना है। अब बताओ जो 100 लीटर यहाँ से शरबत बना है, इस 100 लीटर शरबत को बनाने के लिए इसमें बच्चों क्या लगी होगी, चीनी लगी होगी। तो 100 लीटर शरबत को बनाने के लिए इसमें जिस चीनी की मात्रा लगी है, तो बच्चों यहाँ से चीनी कितना लगी है, हमने कहा कि 100 लीटर शरबत में जो चीनी की मात्रा लगी है वो कितना लगी है, 100 किलोग्राम लगी है। तो आप हमें ये बताओ कि 100 लीटर पानी के हिस्से में जब 100 किलोग्राम चीनी लगी है तो 1 लीटर पानी के हिस्सा में कितना चीनी आ रही है। तो 1 लीटर पानी के हिस्से में जो चीनी आ रही है उसी को विलयन की बोला जाएगा सांद्रता। तो विलयन हमेशा एकांक आयतन के लिए 1 लीटर के लिए हमेशा पूछा जाएगा। अब ये यूनिट आपकी 1 लीटर भी हो सकती है, 100 ग्राम भी हो सकता है, अब ये अलग अलग 1 किलोग्राम भी हो सकता है। तो विलयन की सांद्रता को 100 ग्राम के सापेक्ष भी देखते हैं, लीटर के सापेक्ष में भी देखते हैं, किलोग्राम के सापेक्ष में देखते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप ये देखना कि पूरे विलयन में नहीं, हमको 100 लीटर में चीनी की मात्रा नहीं चाहिए, 1 लीटर में कितना चीनी घुली हुई है। तो कह रहे कि 1 लीटर में अप्रॉक्सीमेट हमारे पास में 1 किलोग्राम चीनी घुली हुई है, तो वही विलयन की क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। एकदम कमर कस करके बैठ जाओ, चीजों को समझने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से आपको हम लोग चलने वाले हैं। बच्चों विलयन की सांद्रता को कई भागों में बांटा गया है। पहली बात तो हम लोग यहां से देख करके चलते हैं कि विलयन की जो सांद्रता होती है इसे प्रतिशत सांद्रता कौन कौन सी हमारे पास में होती है। एक तो ये दिखा सकते हैं कौन कौन सी ऐसी सांद्रता है जो हमारे पास में बहुत सूक्ष्म सांद्रता होती है। और यहां से कह रहा है कि भार तथा आयतन वाली सांद्रता या ग्राम प्रति लीटर वाली कौन कौन सी सांद्रता होती है, इसको हम लोग यहां से देख करके चलते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सांद्रताएं हैं जो भार और आयतन और द्रव्यमान पर डिपेंड करती हैं। तो प्रतिशत वाली सांद्रताएं क्या होती है दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत होता है और यहां से आयतन प्रतिशत होता है और यहां से क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है। और एक सांद्रता हमारे पास में होती है प्यारे बच्चों, क्या होता है, सूक्ष्म सांद्रता में 2 सांद्रताएं आती हैं। एक तो अंश प्रति बिलियन की सांद्रता आती है, सॉरी अंश प्रति मिलियन की सांद्रता आती है, जिसे पीपीएम की सांद्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीएम की सांद्रता कहा जाता है। एक अंश प्रति बिलियन की सांद्रता होती है जिसे पीपीबी की सांद्रता कहा जाता है। बच्चों क्या बोलेंगे, पीपीबी की सांद्रता कहा जाता है। अब अगर यहीं से बात आती है कि भार और आयतन में कितनी सांद्रता हमको पढ़ करके चलना है, एक तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ करके चलेंगे मोलरता, दूसरी हमारे पास में होगी नॉर्मलता और तीसरी हमारे पास में क्या होती है, तो कह रहा है कि तीसरी होती है फॉर्मलता होती है। क्या होगी, फॉर्मलता होगी। अब यहां से कह रहा है कि भार या ग्राम प्रति किलोग्राम वाली सांद्रता कितना होती है, तो किलोग्राम के सापेक्ष में 2 किलोग्राम और लीटर के सापेक्ष में 2 सांद्रताएं आती हैं। एक तो मोललता होती है, एक
हमारे पास में क्या होता है, मोल प्रभाज होता है। अब यही हमको इतना देख करके चलना है कि मोललता क्या होता है और मोल प्रभाज क्या होता है। ये ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता होता है और ये हमारे पास में ग्राम प्रति ग्राम की सांद्रताएं होती हैं। ठीक है, तो चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से देख करके चलने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की पहली क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है और किसे कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। पहले चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर हमारे पास में चीजें यहां पर आ जाएंगी कि हमारे पास में द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो सकता है और कैसे इन चीजों को क्या कर सकते हैं हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां से हमारे पास में होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत हमारे पास में क्या होगा। तो पहला प्यारे बच्चों आप लोग यहां पर ये समझेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत हमारे पास में क्या हो सकता है। चलिए, तो आज की हेडिंग हमारे पास में चल रही है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा और कैसे हमारे पास में चलेगा द्रव्यमान प्रतिशत। बच्चों ध्यान दीजिए, तो यहां पर हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में आज का जो पहला यहां से लेक्चर होगा ये हमारे पास में यहां पर जाएगा क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत। यहां पर देख करके चलने वाले हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत यहां से हमारे पास में क्या हो सकता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझ करके चलना कि द्रव्यमान प्रतिशत इसको बोल करके चलो, चाहे तो आप लोग इसको यहां से द्रव्यमान प्रतिशत बोल करके चलो। इसको यहां से क्या बोलो, चाहे तो द्रव्यमान और उसके बाद में यहां से क्या बोल करके चलो, इसको द्रव्यमान और फिर यहीं से आप लोग बोलो तो बच्चों चाहे क्या बोलो प्रतिशत बोला जा सकता है। इसका मतलब ये भी हम लोग इसी के अंदर बोल सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत या तो द्रव्यमान प्रतिशत, इसको आप लोग आसानी से बोल सकते हो कि हमारे पास में क्या हो सकता है। अब चीजों को अच्छे तरीके से समझ करके चलना कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो आपको बोलेगा अगर कोई विलयन बना करके रखा हुआ है, हमने कहा सर विलयन कितना बन गया है, कहें कैसे बता दे। हमने कहा चलो पहले बताओ कि विलयन होता क्या है। तो हमने कहा कि ये आप लोग देख के चलो, अगर एक विलयन यहां पर बना करके रखा गया है, इस विलयन में अगर हमने कहा कि 500 ग्राम विलयन है, तो हमने कहा कि अगर विलयन है ये 500 ग्राम हमारे पास में विलयन बना है। हमने कहा ठीक है, अब 500 ग्राम विलयन को बना दिया गया है। अब बनाने के बाद में इसमें जो विलेय की मात्रा डाली गई है उस विलेय की मात्रा कितना है। तो हमने कहा कि 500 ग्राम विलयन में 500 ग्राम विलयन में कितना विलेय डाला गया है। तो हमने कहा कि 500 ग्राम विलयन में 250 ग्राम क्या डाला गया है, विलेय डाला गया है। तो आप लोग हमें बताओ कि जब 500 ग्राम में 250 ग्राम क्या डाल दिया गया है, विलेय डाला गया है, तो हमको बताओ कि 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय डाला गया होगा। कहें ऐसा है सर 500 ग्राम में अगर 250 ग्राम विलेय डाला गया तो 1 ग्राम में 250 बटे कितना होगा 500 ग्राम डाला गया, तो 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा हमारे पास में कितना आ जाती है। तो कह रहा है कि पचाम कितना होगा 25। 1 ग्राम में कितना होता है 50 ग्राम विलेय डाला गया है। बच्चों क्या समझ में आया, 50 ग्राम विलेय डाला गया। आप लोग ये देखो, मैंने बिना किसी फार्मूला लगाए आपके सामने द्रव्यमान परसेंट निकाल दिया, बिना किसी फार्मूला का इस्तेमाल किए आपकी सांद्रता को हमने निकाल दिया है। तो हमको भी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन पूरी सांद्रता को बेहतरीन तरीके से हमको एकदम शिद्दत के साथ में खत्म कर देनी है। तो आइए अब हम ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि कैसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत वाली सांद्रता को व्यक्त करते हैं और किस प्रकार से द्रव्यमान सांद्रता को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग पूछ रहे थे कि मोल अंश सर आपने नहीं बताया है कि मोल अंश क्या होता है। तो रवि जी जो मोल अंश मैंने नहीं बताया बाबू, वो मोल प्रभाज ही होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मोल अंश बोलेंगे। जो भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है उसी के अंदर हम लोग उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराओ, जिस मोल अंश की बात कर रहे हो वो मोल प्रभाज के अंतर्गत ही हम लोग उसे पढ़ने वाले हैं, या यूं कहें कि जो मोल अंश होता है वो क्या होगा, मोल प्रभाज ही आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं बाबू। तो चलो आज की क्लास यहां से हम लोग देखते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको देख करके चलना है। तो हमने कहा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत तब निकाला जाता है जब विलयन भी हमारे पास में क्या होते हैं। ध्यान देखो, द्रव्यमान परसेंट तो हम तब निकाल करके चलते हैं बाबू कि परसेंट वेट बाय वेट तब निकाल के चलते हैं जब हमारे पास में विलायक कैसा होता है। ध्यान से देख करके चलो, जब विलायक हमारे पास में क्या हो, ठोस होता है। और हमने कहा कि विलेय भी हमारे पास में क्या होता है, ठोस होता है।
और जब विलेय भी ठोस होगा तो विलयन जो तैयार होकर के बनने वाला है वो विलयन हमारे पास में कैसा बनता है, ठोसी विलयन बन जाता है। जब ठोस ठोस चीजें मिलेंगी तो विलयन कैसा बनेगा, ठोसी विलयन बन जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि ठोसी विलयन जितने होते हैं इनका द्रव्यमान परसेंट निकालते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय भी ठोस हो, विलायक भी ठोस हो, इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, ठोसी विलयन बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने कहा कि ये ठोसी विलयन हमारे कैसे हो सकते हैं। तो अच्छा बाबू, अगर ठोसी विलयन की आप लोगों से बात करेगा तो यही सारी चीजें इतने को हम लोग देख करके चलेंगे कि ठोसी विलयन और कौन कौन से हमारे पास में हो सकते हैं। तो चलिए बाबू देरी न करते हुए अब यहां से हम लोग समझेंगे कि एक हमारे पास में और क्या होगा। अच्छा हमको ये बताओ, मान लो अगर तुम अपने घर में पहले चीजों को परसेंटेज में बदलना बाबू सीख लो। अगर चीजों को परसेंटेज बदलना सीख गए ना तो एकदम धमाकेदार आपकी क्लास होने वाली है। अगर चीजें परसेंटेज में बदलना सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको आने लगेगा। क्योंकि द्रव्यमान परसेंट यहां पर दिखाई दे रहा है। हमने कहा कि जैसे यहां पर द्रव्यमान परसेंट है और द्रव्यमान परसेंट देकर के रखा है, तो चाहे आपको द्रव्यमान परसेंट दे देता है तो द्रव्यमान परसेंट बोलेगा तो इसमें हमने कहा कि ये जो कंडीशन बता रहा है विलेय की कंडीशन बता रहा है, और हमने कहा कि ये जो कंडीशन बता रहा है विलायक की कंडीशन बता रहा है, ये जो कंडीशन बता रहा है विलयन की कंडीशन बता रहा है। जब विलयन भी हमने कहा कैसा बना है, ठोस, और विलेय जो डाला गया है कैसा बना है, ठोस, तो ठोस का बच्चों क्या होता है, द्रव्यमान। क्या होगा, द्रव्यमान। इसका भी बाबू हमने क्या कहा कि क्या होगा, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को लिखते हैं वेट, और लिखेंगे यहां से क्या होगा, वेट। और जब वेट बाई वेट बनेगा तो क्या बोलेंगे, परसेंट वेट बाई क्या बोला जाएगा, वेट बोलेंगे। परसेंट क्या बोलेंगे, वेट बाई वेट बोला जाता है। इसका मतलब ये है, इसका संकेत हमारे पास में द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, परसेंट वेट बाई क्या होगा, वेट होता है। चलो अब यहां से देख करके और चीजें आगे आप लोग चलो। तो हमने कहा कि जब परसेंट वेट बाई वेट हमारे पास में यहां से बाबू बन गया है तो इसको समझो। पहले हमने कहा कि अगर आपके घर में, यहां से समझ करके चलो कि ये हमने कहा कि आप एक क्या है, राम है। चलो ये हमने कहा कि माना कि कौन है, ये तुम हो, और ये तो तुम हो और तुम्हारा भाई जंगल में मछली पकड़ने के लिए जाते हो। अब बताओ, तुम और तुम्हारा भाई जब जंगल में मछली पकड़ने के लिए जाते हो तो तुमने वहां पर पकड़ी है कितनी मछलियां, तुमने मछलियां पकड़ी है 5, और तुम्हारा जो भाई मछली पकड़ा है वो तुम्हारा भाई कितनी मछली पकड़ा है। अच्छा लड़कियां वीडियो को देख रहे होंगे तो बोलेंगे सर हम मछली कहाँ पकड़ते हैं हम तो पापा की परी हैं, हम तो ऐसे उड़ जाते हैं हवा में। अरे हवा में उड़ते हो तो पक्षी पकड़ लो। अगर हमने कहा कि ये मछलियां होती हैं, अगर तुमने 5 मछली पकड़ा है और भाई यहाँ पर तुम्हारा कितना है, 3 मछली पकड़ा है, तो बताओ घर में बहुत खुशी खुशी आ गए, मम्मी मम्मी आज मैंने मछली पकड़ा। कहें बेटा कितनी मछली पकड़ा है, कहें मम्मी 8 मछली हम लोग पकड़े हैं। कहें बड़े आए बताने वाले, तुम 8 मछली कभी पकड़ सकते हो, कहेंगे हाँ ना मैंने 8 मछली पकड़ा है अब बताओ जब 8 मछलियां यहाँ से पकड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे क्या तुमने अकेले पकड़ा, तुमको बोल रहे हैं क्या तुमने अकेले पकड़ा, नहीं मम्मी मैंने अकेले तो नहीं पकड़ा। कहें भैया भाई ने पकड़ा, कहें हाँ भैया ने भी पकड़ा। कहें मतलब तुम और तुम्हारे दोनों भाई मिल करके 8 मछली पकड़े, कहें हाँ। कहें कि बेटा ऐसा ये बताओ कि तुमने कितना पकड़ा, कहें मम्मी हमने कितनी मछली पकड़ा है, 5 मछली हमने पकड़ा है। कहीं बेटा ऐसे मत बताओ, तुम हम पढ़े लिखे बच्चे हो, परसेंटेज में बताओ कि तुमने कितनी मछलियां पकड़ा है। तो अगर कभी तुमको मछली निकालना हो तो देखो ध्यान से, दोनों भाई मिलकर के कई मछली पकड़े, कहे दोनों भाई मिलकर के 8 मछली पकड़े। अब हमने कहा कि अगर तुम अपना परसेंटेज निकालना चाहते हो बाबू, अगर तुम कितनी मछली पकड़े हो तो तुम अपनी वाली संख्या को क्या रखो, ऊपर रख दो। अब परसेंटेज में लाने के लिए चीजों को 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो। जितना भी मान यहां पर तुम्हारे पास में आ जाएगा वो सारी के सारी तुम्हारे पास में इसका क्या निकलेगा, परसेंटेज यहां से आ जाएगा। और यहीं से बोलेगा कैसा है, तुम अपने भाई का परसेंटेज बताओ, तो टोटल कई मछली थी 8, और तुम्हारे भाई की कई मछली थी 3 मछली। कितनी थी, अब तुम्हारी टोटल मछली कितना थी, 8 मछली, भाई ने कितना पकड़ा 3, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुणा करेंगे। जो उत्तर आएगा वही मछलियों का क्या होता है, परसेंटेज हो जाता है। कहे सर ऐसा है परसेंटेज कैसे आएगा, इसका गुणा करेंगे, बताओ बाबू 500 होगा कि नहीं होगा, इसका भाग लगाएंगे 8 होता है कि नहीं होता है। हमको आप ये बता दो 8 छंग कितना होता है, 48 होता है कि नहीं। इस पर 8 छंग कितना आ गया,
48 आ गया। इस पर कितना बचा है, 2 बचा है, चला गया आगे। 8 दूनी कितना होता है, 16 बन जाता है। इस पर हमने कहा कि 8 दूनी 16 और 4 बच जाता है, तो 8 पंचे कितना होता है, 40। अच्छा ये बताओ तुम्हारा परसेंटेज जो आ रहा है वो 62.5% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू, 62 कितना आ रहा है, 5% आ रहा है। अच्छा अब हमको ये बता दो, अगर एक का परसेंटेज आ गया 62.5%, तो दूसरे का परसेंटेज हमने कहा कि आएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा। अच्छा आप लोग खुद ही सोचो, अगर यहां पर जब ये 62% है तो बचा हुआ संख्या 38 है कि नहीं, और 38 के बाद में निकालेंगे तो एक और कम करेंगे तो यहां से हमारे पास में कितना आ जाता है, 37.5%। कितना आ जाएगा, 37.5%। वैसे भी जोड़ लो, 5 5 कितना हो गया 10, 7 2 कितना हो गया बच्चों 9 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 7 2 कितना हो गया 9 और 9 1 कितना हो गया 10। अच्छा 3 कितना होगा, 9 1 कितना हो गया 10। आपस में कई परसेंट आ गया, टोटल 100% आ रहा है, आ गया ना। तो हमने कहा एक का परसेंटेज क्या हो जाए तो दूसरे का परसेंटेज वैसे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अब फटाफट में तुम ये बताओ कि परसेंटेज अगर यहां से क्या किया गया है, निकाला गया है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा और इसका परसेंटेज कैसे आएगा। हमने कहा मान लो मम्मी ने तुम्हारी शाम को रोटी बनाया। अब रोटी मम्मी ने बनाया है, कितनी रोटी बनाया, मम्मी ने 35 रोटी बनाया है। अब 35 रोटी में तुमने खा लिया 30 रोटी और तुम्हारे पापा ने खा लिया कई रोटी, 5 रोटी। जब तुम 30 रोटी खाओगे तो टोटल बताओ तुम्हारा कितना परसेंट होगा। पापा ने 5 रोटी खाए तो उनका कितना परसेंट होगा। हमने कहा कि सर जी आप निकालोगे कैसे, तो तुम 30 के लिए जब निकालोगे ना, घर में टोटल रोटी कितना बनी थी, 35 रोटी, तुमने खा कितनी लिया, 30 रोटी। अब परसेंटेज अगर बताओगे तो क्या 100 यहां पे नहीं लगाओगे, और जब यहां पर 100 आप लोग लगाओगे तो 5 सते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा, यहां से 10 हो जाता है। 3 दूनी कितना होगा दोस्तों, यहां से 600 और बटे कितना होगा 7 हो जाता है। तो हमने कहा कि अगर यहां पर 7 सता कितना हो जाएगा 49, तो यहां पर कितना बच जाएगा 11। उसके बाद में कितना हो जाता है 10 हो जाता है। फिर यहां पर चीजों को काट लेंगे, काटने के बाद में एक अंक और जाएगी, 10 हम लोग बाद में क्या करना है, आंसर दे देना चीजों को, ठीक है। अब चीजों को अगर यहां पर हम लोग इतना लगा करके चलेंगे तो हमने कहा कि जब ये चीजें यहां पर लगाई गई हैं तो इसके बाद में आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। इसके लिए कमेंट मत करने लगना कि हाँ पूरा कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो इसका परसेंटेज क्या होगा, तो मेरा सीधा साधा कहने का मतलब ये है, अगर सीधा कहने का मतलब ये है कि जिस चीज को आप लोग सवाल में लगा रहे हो, परसेंटेज में किसी चीज को लाना है तो नीचे हमेशा क्या रखा करो, कुल संख्या रख दिया करो, ऊपर जिसका मान ज्ञात करना होता है उसका मान रख करके हमेशा 100 से का लगाया करो, मल्टीप्लाई लगा करके क्या कर दिया करो, गुणा कर दिया करो। चीजें आपके उत्तर हाथ में गिर जाएगा। अच्छा सर इसका मतलब अगर उत्तर हाथ में गिर जाएगा तो अब चीजों को सीख करके चलते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता क्या है, तो हमको बाबू यहां से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो बोल रहा है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ही उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा ही उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। अब कह रहा है कि विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत हमको यहां से दिया गया, तो हम लोग पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं। यहां से क्या होगा 100 ग्राम और उसके बाद में यहां से क्या होगा विलयन में उपस्थित। अब बताओ 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। अब बताओ यहां से विलेय की मात्रा को उस विलयन का क्या कहा जाता है, आयतन प्रतिशत कहा जाता है। सॉरी क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। अब बताओ प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा तो हमारे पास में यही हो जाएगी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहा जाता है। कहें सर कैसे, आपने बता दिया कि विलयन का आयतन प्रतिशत हमारे पास में क्या होता है। तो अगर आयतन प्रतिशत आपको निकालना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि विलयन का भार हमारे पास में क्या होता है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा सॉरी आयतन प्रतिशत नहीं बाबू, द्रव्यमान प्रतिशत ना, चलो तो इसका मतलब यहां से हमको बोल करके चलेगा, यहां से विलयन का और उसके बाद में क्या बोलेगा, यहां से हमको देगा द्रव्यमान प्रतिशत। अब बोलो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर अगर निकालने के लिए बोल देगा तो ऊपर हम लोग क्या लिख करके चलेंगे, विलेय का भार। ध्यान से देख करके चलो, यहां से विलेय का भार लिखा जाएगा और बटे यहां से हमने कहा कि विलयन का भार। तो इसका मतलब विलेय का भार और यहां से क्या होता है विलयन का भार लिख करके चलेंगे।
अब गुणे बताओ, विलेय का भार हमारे पास में किस में होगा? विलेय का भार होना चाहिए ग्राम में, तब ये चीजें जाकर के लगेंगे। मतलब दोनों की यूनिट हमारे पास में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब परसेंटेज में लाना है तो यहां पर बाबू हम लोग 100 से क्या करते हैं? गुणा कर देंगे। और जब चीजों को हम लोग क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं तो चीजें हमारे पास में ये बन जाएंगे। ये फार्मूला आपके सामने निकल करके आया कि ये हमारे पास में क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान परसेंटेज बन जाएगा। कि विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत से आप क्या समझते हो? कि विलयन का भार 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन का क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। अच्छा अब बताओ, यहां से हमने कहा सर इसका हमें संकेत बता देना है। या तो आपको फार्मूला इस टाइप का लिख करके देगा, या तो आपको फार्मूला वो जो देगा इस टाइप में फार्मूला दे देगा। अगर द्रव्यमान परसेंट बराबर लिख करके देगा, ध्यान से बाबू तीन के तीनों फार्मूलों को लिख करके चलना। यहां पर आपको बोलेगा कि द्रव्यमान और उसके बाद में आपको बोलेगा कि परसेंट बराबर, यहां से क्या लिख करके चलोगे तो ऊपर आपको यहां से जो देगा ये बोलेगा विलेय का भार। ध्यान से देख करके चलना, यहां से आपको बोलेगा विलेय का भार, वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम में। और बटे यहीं से हमारे पास में क्या होना चाहिए? तो कह रहे हैं विलयन का भार कब होगा? बताओ यहां से विलयन कब आएगा? तो विलयन बाबू तब आएगा जब विलेय प्लस विलायक को मिलाया गया होगा। मतलब विलेय का भार प्लस यहीं से क्या हो जाएगा? विलायक का भार। विलेय का भार और प्लस यहीं से क्या हो जाएगा? विलायक का भार निकाला जाएगा। इसका मतलब आप लोग थोड़ा एक चीज को समझ करके चलो। जैसे मैंने ये कहा कि आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर बाबू मैं ये कहता हूं कि विलयन हमारे पास में कोई बनता है तो विलयन कैसे बन करके जाएगा? आप हमें बताओ। तो विलयन तो तभी बनता है ना जब एक हम लोग मिला देते हैं किसको? विलेय को, और प्लस हम लोग मिला देते हैं किसको? विलायक को मिला देते हैं। तो विलेय और विलायक दोनों को मिला देने से बाबू क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। अगर कहीं पर हमने कहा विलयन लिखा हुआ है, अगर विलयन है तो ये मतलब इसमें क्या छुपा हुआ है? विलेय भी छुपा हुआ है, और इसमें बाबू हमारे पास में क्या छुपा हुआ है? विलायक भी छुपा हुआ है कि नहीं है? तो विलेय और विलायक दोनों छुपा हुआ है। अगर कभी भी आप लोगों को दे देगा तो यही चीजें हमको इसमें भी देख करके चलनी है कि हमारे पास में विलेय और विलायक जब हमको क्या दिया रहे? दो का दोनों दिया रहे। यहां पर विलयन का भार दिया है तो बाबू मैं यही करना चाहता हूं कि आप लोगों को यहां पर बोल करके चलेगा कि हमारे पास में क्या होता है? विलेय का भार। अब बताओ बाबू, यहां से विलेय का भार और प्लस यहां से हमको क्या निकाला जाएगा? विलायक का भार। अब दोनों चीजों को हम लोग यहां से क्या करेंगे? विलायक का भार और ये दोनों का मान कितना होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। अब गुणे यहीं पर हम लोग क्या लगा सकते हैं बाबू? 100 लगा सकते हैं कि इन चीजों को हम लोग भी यहां पर क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। अब बताओ जब इन चीजों को भी यहां पर हम लोग ऐड करेंगे तो तीन प्रकार का फार्मूला आपके पास में निकला बाबू। अगर 3 प्रकार के फार्मूले निकल के द्रव्यमान परसेंट होता क्या है सर? पहले हमको ये बता दीजिए। तो द्रव्यमान परसेंट होता क्या है? तो कह रहा है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है उसी को विलयन का क्या कहा जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत भी बोला जाता है। हमने कहा किसी का नाम रहा श्याम हो और घर जाने के बाद चाहे उसको मनोहर बुलाओ, बात एक ही एक नहीं है। तो श्याम मनोहर दोनों बातें क्या होती हैं? एक ही हो जाती हैं। बात इतनी है कि नहीं है? अब चलो, इसका मतलब श्याम मनोहर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। स्कूल में बुलाओगे तो श्याम बुलाओगे, घर पर जाकर के बुलाओगे तो क्या बुलाओगे? ए मनोहर निकलो ना तो ये मनोहर होगा। तो इसका मतलब ये होगा द्रव्यमान परसेंट। अब द्रव्यमान परसेंट होता क्या है? विलयन में उपस्थित विलेय की कुल मात्रा ही क्या कहलाती है? विलयन का की सांद्रता। लेकिन 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, अगर विलयन का भी मात्रक क्या में होना चाहिए? ग्राम में दिया गया है। तो सर पहले इसका हम लोग संकेत बता लेते हैं कि संकेत इसका हमारे पास में क्या होता है। अब इन चीजों को हम लोग थोड़ा समझेंगे, आप लोग इसको देख लीजिए, फिर यहीं से हम लोग चीजों को आगे देख करके चलते हैं। अब बताओ, अगर हमसे ये बोलेगा कि हमारे पास में क्या हो सकता है, थोड़ा अगर ये कॉपी हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। ध्यान से देखना बाबू, अगर ये हमारे पास में क्या है, इतने को अगर मैं यहां से कॉपी करना चाहता हूं, देखो अगर इतने को मैं यहां से कॉपी करना चाहता हूं, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? इधर पूरा का पूरा मैंने फार्मूला लिख दिया और इधर मैं इसको भी यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं।
देखो अब अगर यहां से इसको भी पूरा का पूरा बाबू क्या हो गया, अगर ये सिलेक्ट हो गया है, इसको भी मैं यहीं पर कॉर्नर पे लगा देता हूं, ठीक है। और हमने, दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड में कि नहीं? हाँ दिखना चाहिए। चलो और थोड़ा सा अगर यहां से बड़ा हो जाए, विलायक का भार। भाई डिजिटल बोर्ड में यही सारी चीजें तो आसान हो जाती है ना आपको पढ़ने और पढ़ाने के लिए, ताकि किसी चीज की दिक्कत ना हो हम लोगों को। चलो बाबू अब हम आपके साथ हैं। अच्छा यहीं पर देखो, अगर आपको ये दे दिया जाएगा, कहेगा कि सर ऐसा है, इसका हमें आप ये बता दीजिए कि विलयन का जो द्रव्यमान हमको यहाँ पर दे करके रखा गया है, इसका सर अगर संकेत बता देते ना तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता। कहें सर संकेत बता दें? कहें बिल्कुल बता दीजिए। अब अगर यहाँ पर संकेत बताएंगे, देखो संकेत क्या निकलेगा। हमने कहा बाबू इसका संकेत देख लो। कहें सर क्या दिखा रहे हैं? तो हमने कहा संकेत दिखा देते हैं। अब जो संकेत होता है बाबू, इसका दो प्रकार से बता सकते हैं। कहें सर वो कौन कौन सा होता है दो प्रकार? हमने कहा चाहे तो इसको तुम दो प्रकार से क्या लिखो, चाहे तो यहां से कई कई लोग इसको जो लिखते हैं द्रव्यमान परसेंट किस में लिख दिया जाता है? हिंदी में लिखा जाता है। या तो यहां से स्मॉल डब्ल्यू अपान इसको क्या लिखो, कैपिटल डब्ल्यू लिख करके चीजों को परसेंट में बना दो। अब स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू लिख करके चीजों को क्या करो, परसेंट में बना दो, आपका ये चलेगा। या तो आप लोग इसको केवल क्या करो, वेट परसेंट इतना आप लोग लिख दो, चीजों का मतलब ये भी आ जाएगा। अगर W लिख करके चलोगे तो चीजों का मतलब ये भी आ जाएगा। और ऐसा शब्द कहीं उपयोग नहीं किया जाता है, केवल उपयोग कौन सा किया जाएगा, ये वाला आपके साथ में उपयोग किया जाएगा। तो चीजों को ध्यान में देख करके चलना कि इसका संकेत हमारे पास में क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत होता है। अब इस फार्मूले का हम लोग पूरा पूरा उपयोग कर लेते हैं। कैसे पूरा का पूरा उपयोग किया जाएगा, इसको ध्यान से देख करके आप लोग चलो। देखो ये तो हमने एक क्लास में बना करके सेव कर दिया। अब इसी को हम लोग दूसरा देख करके चलते हैं। तो बाबू हम लोग पढ़ क्या रहे, पहले हमको ये बता दीजिए। कहें सर पढ़ हम लोग ये चीजें रहे हैं कि द्रव्यमान परसेंट क्या होता है। कहें सर परिभाषा बता दीजिए। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान की मात्रा उस विलयन का क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। अब द्रव्यमान प्रतिशत अगर यहां से हो जाएगा तो अब इसके लिए दिक्कत परेशानी का सामना आपको नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा कि यहां से हमारे पास में क्या होगा, द्रव्यमान, और उसके बाद में यहां से हमने क्या लगा दिया, परसेंट लगा दिया। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ही उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अच्छा द्रव्यमान परसेंट बराबर सर संकेत बता दीजिए कि हमारे पास में क्या होता है। तो हमने कहा कि जो द्रव्यमान और उसके बाद में यहां पर क्या होगा, परसेंट होगा, उस द्रव्यमान परसेंट को हम क्या कह सकते हैं। ऊपर तो हमको सर कह रहा है कि विलेय का भार, क्या कह रहा है, विलेय का भार हमको यहां से बोल करके चल रहा है। तो इसका मतलब यहां से तो हमारे पास में हो जाएगा विलेय का भार, हमने कहा हाँ। और नीचे हमको कह रहा है कि यहां से विलायक का भार लिख के चलना है। काहे विलायक का भार होगा, विलयन का भार, विलेय का भार, और उसके बाद में यहां से क्या होगा, विलयन का भार लिख करके चलेंगे। लेकिन सर दोनों का जो मान है ना वो ग्राम में हम लोग करेंगे। अभी आपने यही बताया, हमने कहा हाँ बाबू मान तो हमने यही बताया। कहें सर एक चीज और बताया, क्या, कहें सर परसेंटेज में लगाना आप नहीं बता रहे हैं। हमने कहा चलो तुमको याद तो हो गया है परसेंटेज में कैसे लगाया जाएगा। कहें सर हाँ परसेंटेज में लगाएंगे। तो विलेय का भार अगर इसका हमें संकेत लिखना होगा तो बताओ द्रव्यमान परसेंट को क्या लिखते हैं बाबू, द्रव्यमान परसेंट को हम लोग लिखते हैं परसेंट वेट बाई क्या लिखा जाएगा, वेट लिख के चलेंगे। अब परसेंट वेट बाई वेट अगर हमको यहां से बोल रहा है कि विलेय का भार, इसका मतलब विलेय का भार होगा तो W होगा कि नहीं। अब कह रहा है कि विलेय का भार अगर इस्तेमाल किया गया है तो W होगा। तो एक हम लोग यहां से बोल करके चलेंगे कि ये हमारे पास में क्या होगा, विलेय का भार, और आपस में यहां पर करते हैं कि विलयन का भार क्या होगा, विलयन का भार कैपिटल में होगा। नीचे हम लोग क्या लगा देते हैं, यस, यहां पर हमको वेट ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और इनटू यहीं पर हम लोग कर देते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, परसेंटेज लग जाएगा। एक प्यारा सा फार्मूला हमको यहां पर यह भी मिल जाता है कि ये चीजें हमारे पास में आ जाएंगी। इतनी बात बोलो समझ में आ रही है। हमको ऊपर देखना पड़ता है कि मैं सही लिख रहा हूं कि मैं नीचे ज्यादा लिख दे रहा हूं, ये चीजें, नहीं तो बहुत ज्यादा ऊपर लिख दूंगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। ये संदेह मत करना कि ऊपर क्या झांक रहे हैं। चलो एक बात तो बाबू ये हो गई। अब इसको हम लोग पूरी तरीके से यहां पर क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब देखो जब इसको हम लोग पूरी तरीके से यहां पर क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो यहां से हमारे पास में क्या आएगा, इसको पहले आप लोग देखो क्या हो रहा है भाई साहब, चल नहीं रहा है। चलिए तो अगर यहां पर हमको कह रहा है कि अगर चीजों को हम लोग क्या करते हैं बना करके यहां से चलेंगे तो हमारे पास में चीजें क्या होंगी।
अब दूसरा वाला अगर मेथड हमको बना देना है तो दूसरा हमको क्या बनाना पड़ेगा, तो यहां पर हमको कह रहा है कि द्रव्यमान परसेंट लिखो, चाहे तो इसको दूसरे फार्मूले के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कह रहे हैं कि सर इसको अगर हम लोग यहां से दूसरे फार्मूले के रूप में लिख करके चलेंगे तो यहां से इसको हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान, और उसके बाद में सर यहां से लिखा जाएगा द्रव्यमान और फिर यहां से बताएंगे परसेंट। हमने कहा हाँ ये भी सही कह रहे हो तुम, द्रव्यमान द्रव्यमान परसेंट लिखोगे। कहें सर इसका जो फार्मूला होता है ऊपर, तो सर हमारे पास में फार्मूला यहां से जाएगा विलेय का भार, हमने कहा हाँ सही है, ऊपर जो फार्मूला जाएगा विलेय का भार जाएगा, और जो नीचे हमारे पास में फार्मूला जा रहा है उस नीचे फार्मूले को हम लोग क्या बोल करके चलेंगे, तो नीचे वाला जो हमारे पास में फार्मूला जाएगा ए का बाबू हम लोग यहां से बोल के चलेंगे विलेय का भार। देखो यहां से बाबू क्या होगा, विलेय का भार और प्लस यहीं से हमारे पास में क्या होता है विलायक का भार। अब बताओ अगर यहां से विलायक का भार होगा तो दोनों की मात्रा यहां से क्या होती है ग्राम में होगी कि नहीं। अब इनटू यहां पर क्या करेंगे परसेंटेज में लाएंगे बाबू 100 से गुणा करेंगे कि नहीं। एक तो फार्मूला हमने आपको ये बताया, अब जब यहीं से फार्मूला अगर हमारे पास में आगे आएगा तो आगे वाले फार्मूले का क्या जिक्र करके चलेंगे, तो कह रहा है कि सर आगे वाला जो हमारे पास में फार्मूला गया ना, इस फार्मूले को हम लोग यहां से बोल करके चलेंगे द्रव्यमान परसेंट का संकेत क्या होता है, परसेंट वेट बाई यहां से क्या होगा वेट होगा। अब इसको यहां से हमने परसेंटेज बना दिया। अब कह रहा है कि विलेय का भार, बाबू इसमें देखो ग्राम में होगा, ये भी किस में होगा ग्राम में। परसेंट वेट बाय वेट ऊपर हम लोग करेंगे स्मॉल डब्ल्यू। अच्छा विलेय क्या होता है, पानी में जब विलेय मिलाया जाता है तो बहुत छोटा होता है कि नहीं, पानी क्या होता है ज्यादा और विलेय है छोटा, छोटा है तो छोटा डब्ल्यू, और विलायक क्या होता है ज्यादा होता है, ज्यादा होने के कारण क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू होता है, क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू होगा। तो इसका मतलब संकेत यहां से क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू, और यहां पे क्या होगा विलेय का भार, यहां से क्या लिख करके चलना है विलेय का भार लिख करके चलेंगे, तो स्मॉल डब्ल्यू और प्लस यहीं से क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू इनटू यहां से हम लोग क्या करते हैं 100 कर सकते हैं। एक फार्मूला प्यारे बच्चों आपके पास में निकल करके नन्हा सा फार्मूला ये भी चिल्लाने लगा कि हम भी आ गए हैं आपकी इस दुनिया में। अब बताओ दो फार्मूले का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है। अब द्रव्यमान परसेंट अगर ये हमारे पास में आया है, कहें सर एक बात हमको थोड़ी सी कसक रही है मन में, कहें हमने कहा क्या कसक रही है बच्चों, आप लोग ये बताओ जब कोई विलयन तुम बनाओगे, हमने कहा हाँ तो बच्चों बताओ, तो तुमने कहा सर जब विलयन बनाते हैं ना तो इसमें एक विलेय होता है सर, हमने कहा विलेय तो होता ही है, और कहें कि सर जब विलयन बना देते हैं तो विलेय होता है, सर एक विलायक भी होता है, हमने कहा हाँ विलायक तो होगा ही होगा। कहें सर विलायक होता है तो आप हमको ये बताइए कि विलायक का संकेत क्या होगा, हमने कहा कैपिटल डब्ल्यू। कहें सर विलेय का संकेत क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू होगा, क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू होता है। कहें सर इन दोनों के मिलने से विलयन बनता है, हमने कहा बिल्कुल बनेगा। कहें सर जब दोनों के मिलने से विलयन बनता है तो विलयन का संकेत क्या होता है, हमने कहा बताओ चीनी और पानी, अगर पानी एक ग्लास है चीनी थोड़ी सी डाली गई है, तो चीनी थोड़ी सी डाली गई है तो उसका संकेत क्या है छोटा डब्ल्यू। पानी एक ग्लास है तो उसका ज्यादा मात्रा है तो क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू, बड़का डब्ल्यू आ जाएगा। लेकिन विलयन तो एक गिलास बनता है ना, तो इसका भी संकेत क्या हो जाएगा डब्ल्यू होगा कैपिटल में। कहें सर ये बात समझ नहीं आ रही है, कहां पर इस डब्ल्यू का यूज करेंगे, कहां पर ये डब्ल्यू का, हमने कहा चलो एक चिन्ह लगा देते हैं। कहें सर क्या चिन्ह लगाएंगे, हमने कहा कि इसे हम बोलेंगे डब्ल्यू एस, क्या बोलते हैं इसे हम बोलेंगे डब्ल्यू एस बोला जाएगा। कहें सर इसका मतलब इसे बोलेंगे डब्ल्यू एस, हमने कहा हाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का भार, और इसे क्या बोला जाएगा विलायक का भार, और इसे क्या बोलेंगे विलेय का भार। तो ये हमारे पास में हो गया बच्चों द्रव्यमान परसेंट। कहें सर इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, आप पहले ये बताइए। तो हमने कहा कि जो इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग वहां पर किया जाता है, आप लोग ध्यान से समझ करके चलना, इसका जो उपयोग करेंगे बाबू हमेशा के लिए जहां पर कोई आपको ठोस विलयन मिलेगा, कहां पर मिलेगा जहां पर कोई आपको ठोस विलयन मिलेगा, हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है ठोसी विलयन में किया जाता है। अब इसका मतलब जहां पर विलयन आपको ठोस मिलेगा वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कहे सर कहां कहां इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, आप थोड़ा हमें गाइड कर दीजिए। तो हमने कहा कि इसका जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे बाबू, एक का पहले आप लोग देख करके चलो कि हम लोग इसका इस्तेमाल कहां कर रहे हैं। पहला हमने कहा कि इसका उपयोग दवा बनाने में किया जा सकता है। कहां किया जा सकता है इसका उपयोग बाबू, हमने कहा कि इसका उपयोग हम कर सकते हैं दवा बनाने में।
तो हमको आप लोग ये बताओ, दवा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? कहें हाँ सर, इसका इस्तेमाल दवा बनाने में किया जा सकता है, क्योंकि दवा की टेबलेट क्या होती है? ठोस होती है। दवा की टेबलेट क्या होती है? ठोस होती है। क्या दवा एक ही रसायन से मिलकर बनी है? ना, कई सारी चीजें उसमें मिल करके बनी हुई है। तो दवा एक चीजों से मिल करके बनी नहीं है। तो दवा का ज्ञात करेंगे द्रव्यमान परसेंट। हमने कहा कि दवा के अंतर्गत ही, चाहे वो क्या हो, टैबलेट हो, हमने कहा ठीक, कहें कि दवा के अंतर्गत ही, चाहे वो कोई क्या होती है, क्रीम होती है, हमने कहा ठीक, कह रहे हैं कि दवा के अंतर्गत ही चाहे कोई वो क्या हो, जेल हो, तो वो भी हमारे पास में क्या होगा, द्रव्यमान परसेंट ही बताएगी। कहें सर इतनी बात? हमने कहा हाँ इतनी सी बात है। कहें सर और बताइए इसका इस्तेमाल कहां पर किया जा सकता है? हमने कहा कि और इसका इस्तेमाल निरमा बनाने में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? निरमा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हमने कहा सर निरमा के अंतर्गत ही तो साबुन होता है, साबुन बनाने में भी इस सांद्रता का उपयोग किया जाता है। हमने कहा बिल्कुल किया जाता है, निरमा बनाने में, साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और हमने कहा कि बताओ इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? तो हमने कहा कि इस सांद्रता का उपयोग जो होता है सोने के आभूषण बनाने में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? सोने के आभूषण बनाने में किया जाता है। अब करें कि सोने के आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा हाँ, और फिर हमने कहा कि इस सांद्रता का जो उपयोग किया जाता है वो प्रयोगशाला में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? इस सांद्रता का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये इसके क्या होते हैं? उपयोग हो जाते हैं बाबू, ध्यान से समझना। इस सांद्रता का क्या होगा? उपयोग होगा। हमेशा अगर विलयन होगा ठोस, कहें सर ठोस तो दो प्रकार का होता है। जब ठोस के अंदर क्या डाल दिया जाता है? जब ठोस के अंदर हम लोग क्या डालेंगे? ठोस डालेंगे, तो इस टाइप के विलयन की बात हो रही है। जो ठोस के अंदर ठोस आएगा विलयन, तब जाकर के वो ठोसी जिस विलयन का निर्माण करेगा, वो इस प्रकार की सांद्रताओं को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो ये सांद्रता हमारे पास में आ जाती है। ध्यान रखें बच्चों कि ये हमारे पास में होता है द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, और इसे हम लोग अच्छे तरीके से देख करके क्या करेंगे? समझ करके चल के चलेंगे। तो हमने यही कहा कि द्रव्यमान परसेंट 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही उस विलयन का क्या कहा जाता है? द्रव्यमान परसेंट कहते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि द्रव्यमान परसेंट का फार्मूला क्या होगा? ये होगा विलय का भार बटे विलयन का भार, संकेत स्मॉल w अपान कैपिटल W, या तो विलय का भार बटे विलयन का भार, विलय का भार स्मॉल w अपान क्या होगा? कैपिटल W, और ये विलयन का भार होगा तो WS लगा देंगे। दूसरा फार्मूला अगर लिखना चाहोगे तो बाबू यही लिख सकते हो, विलय का भार प्लस विलयन का भार कब बनेगा? विलय और विलायक को मिलाने पर, और जब मिलाने पर होगा तो स्मॉल w अपान कैपिटल W, तो विलय का भार बटे विलय का भार प्लस विलायक का भार। कहें सर यहाँ WS लिखिए ना। हमने कहा कि WS क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर W है विलायक का भार, परसेंट मिलाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। फिर हमने कहा कि विलयन अगर कोई बनाया जाता है, एक विलायक होगा तो विलायक को कैपिटल W से लिखेंगे, विलय होगा तो स्मॉल w से लिखेंगे। अगर विलयन बनेगा तो WS के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? WS के द्वारा लिखा जाता है। फिर हमने बाबू यहीं से कह दिया कि हमारे पास में इस विलयन का उपयोग कहां पर किया जाता है? सबसे बड़ी बात ये होती है, दवा बनाने में इसका उपयोग करते हैं। कल दवाओं के नाम हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी दवा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आज की ये हमारे पास में क्या था? द्रव्यमान परसेंट था। और द्रव्यमान परसेंट जो हमको यहाँ पे दे करके रखा हुआ है, इस द्रव्यमान परसेंट की सांद्रता को हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं? समझ करके हमने देखा कि द्रव्यमान परसेंट हमारे पास में ये चल रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में इसी से संबंधित जितने तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल बनते हैं, उन न्यूमेरिकल को देखते हैं जो कि यूपी बोर्ड में इससे संबंधित पूछे गए हैं। चलते हैं दोस्तों, अपना प्यार दुलार ऐसे बना करके रखिए, अपना ख्याल रखिए, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व से बनाए कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके।